नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थपूर्ण हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ की अमावस्या कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या कब पड़ रहा है। आषाढ़ अमावस्या सनातन धर्म में अहम मानी जाती है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और पितरों का श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या पर वृद्धि योग, वेशी योग और गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कि अमावस्या की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। आषाढ़ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को नदी में स्नान करने, ध्यान पूजन करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या कब पड़ रहा है तथा इसकी शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ अमावस्या के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजे शुरू होगी और 25 जून को शाम 4:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृ कर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगी। सूर्य उदय से समय अमावस्या तिथि 25 जून को होगी, इसलिए स्नान दान भी इसी दिन शुभ होगा। इस दिन वृद्धि योग, वेशी योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर गज केसरी योग का भी सुंदर संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर पितृदोष से शांति किए जाने वाले उपाय के बारे में। आषाढ़ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करें। जरूरतमंदों को दान करें और गाय, कौवा, चींटी आदि को आहार दें। इसके साथ ही ब्राह्मणों को दान करना भी पूर्ण कार्य माना गया है। आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक पदार्थों के सेवन से बचें। पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस दिन बाल काटने, नाखून काटने, झाड़ू आदि खरीदने से बचें। आषाढ़ अमावस्या के उपाय पर आप सभी को बताते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर घर में घी का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ पर जल दें और एक दिया जलाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। कहते हुए साफ पानी में 5 लाल फूल और 5 दिए प्रवाहित कर दें। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं तथा पितृ स्त्रोत का पाठ करें। अब आइए जानते हैं अमावस्या की पूजा विधि तथा कथा के बारे में। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि के लिए तथा तर्पण के बारे में। आषाढ़ अमावस्या के दिन आप सुबह 5 बजे सुबह 11 बजे तक स्नान, दान, पूजा पाठ और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा करने से उनका आशीर्वाद बरसता है। साथ ही ऐसा करने से पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ पूजन तो आपको करना ही चाहिए। इसके साथ ही पशु पक्षियों को और अन्न और दाना खिलाना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या बुधवार को पड़ रहे हैं, इसलिए आप इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है तथा इस दिन शाम के समय देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में बरकत आती है। इसके साथ ही अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं तथा आपके पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या आध्यात्मिक उत्थान का दिन भी है, इसलिए योग ध्यान करने से भी इस दिन आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब श्रवण कीजिए आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा का। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से
भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हारकर मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर शुक्ल अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दी। शुक्ल अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरी वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। शुक्ल अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह करा दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वही काफी समय बाद भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छा गई। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वे बहुत दुखी हैं, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए भी यह कहा कि तुम 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसे किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिए। इस प्रकार आषाढ़ अमावस्या की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।